भगवान शंकर तो उनकी सखी कौन हो गई? माता पार्वती हो गई, जो रूप बदल के गई है। तो एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंधु बिलो के जाई, और प्रेम विवश सीता पही आई। दौड़ी एकदम भाव विभोर होके माता जानकी के पास दौड़ के आई। आंखों से आंसू छलक रहे हैं, चेहरा एकदम प्रसन्नता से भाव विभोर है। बोला नहीं जा रहा, वाणी नहीं निकल रही। तो सब सखियों ने कहा, रे क्या हो गया सखी, तू कहाँ खो गई थी? हम लोग पूजा करके अब जाने के लिए सब चलने को तैयार हो, तू कहाँ चली गई थी, कहाँ से आ रही है? और ऐसे आंसू क्यों निकले हुए, ऐसे शरीर पुलकित क्यों है तेरा? सखी बताना। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन, कहु कारण निज हर्ष कर, पूछति सब मृदु बैन। इतनी खुश खुश क्यों लग रही है, इतनी हर्षित क्यों है, बता ना सखी। सखी ने बोला, क्या बताऊं तुम लोगों को सखिया, अरे अभी जो मैं देख करके आ रही हूं ना ऐसा कहीं देखा ना कहीं ऐसा सुना। क्या स्वरूप है, क्या सौंदर्यता है सखी। आज तक इस पुष्प वाटिका में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं हुआ है, यहाँ तो केवल स्त्रियां आती हैं। दो विचित्र घटना हो गई। पहले तो इस पुष्प वाटिका में दो कुंवर आ गए, बालक आ गए, आ ही नहीं सकते अंदर, दो पुरुष घूम रहे हैं, पहली बात। और सखी जो वो घूम रहे हैं उनको देख करके तो उनके विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। क्या सौंदर्य है, क्या रूप है। देखिए सखी एकदम भाव विभोर है, कह रही है, देखन बाग कुंवर दो आए, दो राजकुंवर आए हैं यहाँ पे, बाग को देख रहे हो। तो सखियों ने कहा, अच्छा तू इतनी प्रसन्न लग रही है, तेरी आंखों से आंसू गिर रहे, कैसे लगते हैं जरा बताना। चल हम खोजेंगे तो, लेकिन तू तब तक बता तो कैसे लगते हैं वो। तो सखी ने कहा, वो भय किशोर, एकदम तरुण है, एकदम युवा है। तो सखियों ने कहा, ये कौन सी पहचान बताई तुमने सखी? जब राजकुंवर है तो वो युवा ही होंगे, कोई वृद्ध तो होंगे नहीं। कुंवर है तो युवा ही होंगे, उसमें कौन सी बात है? कुछ ऐसी विशेषता बताना कि हमें समझ में आए कि वो कौन है, कैसे लगते हैं। तो बोले, सब भांति सुहाए, सब भांति सुहाए। तो सखियों ने कहा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी विशेषता बता दी, सब भांति सुहाए हैं। इससे कोई कैसे, बहुत अच्छे लगते हैं, सब प्रकार से अच्छे लगते हैं, इससे कोई कैसे समझेगा कि कितने सुंदर है भाई है? अरे कुछ विशेषता बता ना, कुछ तो बता। तो सखी तो कुछ बोल ही नहीं पा रही, इसके आगे मुझे कुछ नहीं मालूम, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, कोई कमी नहीं है उनमें। तब तक एक और सखी खड़ी थी, उन्होंने कहा, सखी कहीं तुम उन्हीं को तो देख करके नहीं आई? कल से उनकी चर्चा चल रही है, जो एक मुनिवर के साथ आए हैं जनकपुरी में, जो भ्रमण कर रहे हैं, कहीं वही तो नहीं? हर व्यक्ति उन्हीं की चर्चा कर रहा है। एक कहीं नृप सुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। वही तो नहीं जो मुनिवर के साथ आए, तो उनकी बात कर रही है। तो सखी ने कहा, देखो आज मुनिवर तो नहीं दिखे, वही दो दिखे, हो सकता है वही हो या कोई और हो, इसलिए मैं नहीं कह सकती। तो सब जो और सखियां थी उनने कहा, एक बात बताओ, ये भी पहचान नहीं बता पा रहे कैसे लगते हैं, तुम भी नहीं बता पा रही कैसे लगते हैं, कुछ तो स्वरूप का वर्णन करो। ध्यान दीजिएगा माताओं, किसी विषय का, किसी वस्तु का वर्णन करना होता है, उसकी जानकारी देनी होती है ना, तो ज्ञानी लोग अलग तरीके से देते हैं और अज्ञानी लोग अलग तरीके से देते हैं, दोनों का अपना अपना तरीका होता है। वर्णन का अर्थ है प्रभाव। अरे जैसे उदाहरण समझिए, किसी को हरारत हो गई है, सर दर्द हो रहा है, बुखार जैसा लग रहा है ना, और वो पढ़ा लिखा है और मेडिकल पे जाएगा, तो मेडिकल पे जाकर के वो क्या कहेगा? वो ये नहीं कहेगा हरारत हो रही, बुखार जैसा लग रहा है, वो कहेगा ऐसे, भैया एक दवाई दे दो जिसमें थोड़ा सा पैरासीटामॉल भी हो, थोड़ा सा ब्रूफेन का भी उसमें हो, माने दर्द भी हो, बुखार भी चला जाए ना, दोनों चीजें उसमें हो जाए। तो मिला के नेमोस्लाइड आदि कोई दे देंगे जिसमें 2 साल्ट एक साथ हो, हरारत का अलग, बुखार का अलग ना। साल्ट बताएगा जाकर के दुकान में कि मुझे ये साल्ट आप दे दीजिए ना। और मान लीजिए कि जो अज्ञानी होगा वो क्या बताएगा?
वो दवाई का साल्ट नहीं बताएगा, दवाई का प्रभाव बताएगा। दवाई का असर क्या होता है? भैया ऐसा दे दो कि ये सर दर्द खत्म हो जाए मेरा, भैया ऐसा दे दो कि बुखार चला जाए मेरा। वो असर बताएगा दवाई का, वो साल्ट नहीं बता सकता अंदर का। तो सखियों ने कहा एक बात बताओ, तुम रूप का वर्णन नहीं कर पा रही, अगर रूप का साल्ट नहीं बता पा रही, रूप के अंदर के गुण नहीं बता पा रही हो, तो रूप का असर ही बता दो कम से कम, क्या रूप का असर है? तो बोले हाँ ये बताया जा सकता है। रूप का असर तो इतना है सखी कि जिन निज रूप मोहनी डारी और कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। उनके रूप में ऐसी मोहनी है सखी कि जिसने भी देखा है ना वो मोहित हो गया है। आज सारे नगर नारी उनके वश में हैं। जहां जिस गली में जिस घर में चले जाओ, परनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग वो अवश्य देखी है देखन जोगो। जहां जाओ केवल उनकी चर्चा हो रही है, अवश्य देखी है देखन जोगो। आज देखने योग्य तो केवल वो है, अगर उनको नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा फिर इस संसार में। ये स्थिति आ गई है सखी। तो जितनी सखियां थी इतना सुना कि एकदम प्रसन्न हो गई, और माता जानकी के मन में भी उन दोनों के लिए उत्कंठा उत्पन्न होने लगी। सखी करने तो यही आई थी माता पार्वती लीला में कि माता जानकी किसी प्रकार उनको खोजे, उनका दर्शन करने के लिए विचार बनाए। तो माता जानकी के हृदय में सी ही अति उत्कंठा जानी। माता जानकी के हृदय में भी उत्कंठा है, सारी सखियां भी देखना चाह रही हैं। तो माताओं बंधुओं, तासु बचन अतिशय ही सुहाने और दरस लागी लोचन ललचाने। चली अग्र करी, क्या बात है, देखिए क्या व्यवहारिक लौकिक दृश्य गोस्वामी जी ने लिखा। चलो चलो जानकी देख कर के आए, चलो चलो ढूंढे जानकी जी। जानकी जी ने कहा हमें नहीं चलना, तुम चलो जहां तुम जा रही हो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, बस तुम आगे चलो हम तुम्हारे पीछे चल रहे हैं, तुम देख लो, अब हम अकेली क्या करेंगे। तो आगे सखी है और पीछे चल रही है, लेकिन मन सखी से आगे है भगवान को देखने के लिए। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई और प्रीति पुरातन लखई न कोई। अरे ये तो जन्म जन्मांतर का संबंध है, प्रभु श्री राम और माता जानकी का कोई एक जन्म का संबंध थोड़ी है। चल पड़ी माता जानकी भगवान को खोजने के लिए, और मन में क्या है, बोले सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिशि जनु मृगु शिशु सब शिशु मृगी सभीत। जैसे कोई छोटी हिरनी की बच्ची हो, वो इधर उधर देखती है, खोजती है, कभी इधर थोड़ी देर रुकेगी, उधर घूमेगी, कभी मुख इधर घुमाएगी। माता जानकी चारों तरफ देख रही हैं, और मन में नारद जी महाराज का वही वचन स्मरण में आ रहा है। जब धनुष माता जानकी उठा देती थी तो नारद जी महाराज ने आकर के बताया था कि जो इस धनुष को उठाएगा उसी से जानकी जी का विवाह होगा। और माता जानकी के मन में आया कि कहीं वो राजकुमार वही तो नहीं है जो आगे, कहीं धनुष उठाने के लिए ही तो जनकपुरी में वो दोनों नहीं आ गए। मन में बात है माताओं बंधुओं, और माता जानकी चली जा रही हैं, सारी सखियां चली जा रही हैं। अब उधर प्रभु श्री राम पुष्प तोड़ रहे, तो पुष्प वाटिका में जब पुष्प तोड़ रहे तब तक अब सखियां दौड़ रही, भागो दौड़ो। तो दौड़ते दौड़ते भागते भागते सारी पुष्प वाटिका में आवाज की गुंजार हो रही है कि कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी और कहत लखन सन राम हृदय गुनि कि मानहु मदन तुंदुभी दीनी मनसा विश्व विजय कह कीनी। जब सखियां दौड़ रही हैं माताओं बंधुओं, तो उनका कंकन बज रहा है, किंकिनी बज रही है, नूपुर बज रहा है, भगवान के कानों तक आवाज जा रही। ये झंकार कहां से आ रही है लक्ष्मण, ये झंकार कहां से आ रही है? मानो कामदेव ने दुंदुभी तो नहीं बजा दी लखन। लखनलाल ने कहा यदि बजा भी दी होगी प्रभु तो आज वो विजय प्राप्त कर जाएगा, क्योंकि आज वो माता के चरणों का आश्रय लेकर आपके पास आ रहा है। आज आपसे युद्ध करने नहीं आ रहा, आज माता का आश्रित है वो, तो आपको झुकना पड़ जाएगा प्रभु। कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुने कहत लखन सन राम हृदय गुनी मानहु मदन दुंदुभी दीनी मनसा विश्व विजय कह कीनी। अस कही फिर चितये ही हो रहा।
लखन लाल से इतना कहते कहते और जहां से आवाज आती है कानों में, तो दृष्टि वहीं खिंचती है कि कहां से आवाज आ रही है भाई, कहां से आ रही। तो भगवान ने जैसे ही घूम के देखा दूर कि कंकन की आवाज कहां से आ रही है, नूपुर की किंकनी की आवाज कहां से आ रही है, तो अस कहीं फिर चितये ही ओरा, और सीधे माता जानकी के मुखमंडल पे भगवान के नेत्र जाकर के ठहर गए। माता जानकी का दर्शन प्रभु को हुआ, अभी माता जानकी को नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अभी पहले प्रभु को माता जानकी का दर्शन दूर से हुआ। अस कही फिर चितये ही ओरा, और सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भगवान के नेत्र तो मानो चकोर बन गए, और आज माता जानकी का मुखमंडल मानो चंद्रमा हो गया है, चंद्रमा है। तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया, एक बात बताओ तुलसीदास जी, पूरी रामचरितमानस में तो आपने भगवान को चंद्रमा लिखा और सबको चकोर लिखा है, और यहाँ भगवान श्री राम को ही चकोर लिख दिया और माता जानकी को चंद्रमा लिख दिया है, ऐसा क्यों किया? तुलसीदास जी ने कहा, देखो भैया ऐसा है कि अगर मैं श्री राम को चकोर नहीं लिखता ना तो भी अनर्थ हो जाता, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है रामचरितमानस में जिसे चकोर की पदवी ना मिली हो। कोई किसी का चकोर तो है ही है, किसी के लिए कोई चंद्रमा तो है ही है? अरे भाई, पराम्बा जगदम्बा आदि शक्ति के चकोर तो ब्रह्म ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? शक्ति के बिना तो शिव भी शव है, तो जिससे जो शक्ति प्राप्त करता है वो उसकी तरफ तो टकटकी लगा करके देखता ही है। तो कहा, लेकिन एक बात समझ लो, कोई ऐसा है ही नहीं जो चकोर ना हो रामचरितमानस में। और तुलसीदास जी ने लिस्ट गिना दी कौन कौन कहाँ कहाँ चकोर है। बोले दशरथ चकोर, दशरथ जी भी चकोर बने, दशरथ चकोर, विश्वामित्र भी चकोर बने, जनक चकोर, रामचंद्र भी चकोर है, गिरजा चकोर, देखो जानकी चकोर बनी, मुनिगण चकोर, मगवासी भी चकोर है, तुलसी यह चाहते कि हम हूँ चकोर बने। ध्यान दीजिएगा कौन कौन कहाँ कहाँ चकोर है जानते हैं? सबसे पहले दशरथ जी भी चकोर बने। कहाँ बने? पढ़िए रामचरितमानस। माता कैकेयी से क्या कह रहे हैं? जानती मोर स्वभाव बरोरू, जानती मोर स्वभाव बरोरू, मन तब आनन चंद चकोरू। ये मन तो आपके मुख रूपी चंद्रमा का चकोर रहता है। दशरथ चकोर, विश्वामित्र भी चकोर बने। विश्वामित्र जी कहाँ चकोर बने माताओं बंधो? भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। जब भगवान को प्रथम दर्शन विश्वामित्र जी महाराज ने किया तो मुखमंडल देख करके एकदम चकोर की तरह आंखें फटी की फटी रह गई। जनक चकोर, रामचंद्र भी चकोर है। जनक जी कहाँ पर चकोर बने? जब भगवान को प्रथम बार दर्शन जनक जी करते हैं तो विश्वामित्र जी महाराज से यही तो पूछते हैं, गुरुदेव सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछो सती भाओ, कहो नाथ जन करिए दुराओ, की नहीं बिलोकत अति अनुरागा, और बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। तो जनक जी भी चकोर बने हैं, रामचंद्र भी चकोर हैं। रामचंद्र जी अभी चकोर बने, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा है? और गिरजा चकोर, माता पार्वती भी चकोर बनी है, अभी आगे बनेंगी थोड़ी देर बाद। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, तो गिरजा चकोर देखो जानकी चकोर बनी। माता जानकी भी चकोर बनेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अधिक स्नेह देह भई भोरी, अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। तो माता जानकी भी चकोर बनी है। गिरजा चकोर देखो जानकी चकोर बनी, मुनिगण चकोर, मगवासी भी चकोर है। समस्त संत महात्मा भी
चकोर बने भगवान के लिए। पढ़िए, मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद शशि जनु चितौ जब मानहु निकर चकोर। सारे संत महात्मा भी चकोर बने हैं और मगवासी एक टक सब सोहई चहोरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तो कोई ऐसा नहीं है। तो सबने कहा एक बात बताओ, सबको चकोर बना दिया तुलसीदास जी आपने। तुलसी यदि चाहते कि हम हूँ चकोर बने, तो रामचरितमानस में सब हो चकोर है, कोई बचा ही नहीं। तो कहा फिर तुलसीदास जी आप चकोर कब बने? हम भी बने। कहाँ बने? बोले मुक्ति की जननी